हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए उसकी नोटिस के बारे में, उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा एग्जाम कैलेंडर के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो या यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से जारी की गई नई नोटिस के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को आपकी परीक्षा से संबंधित जो आपको सफलता दिला सके वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इससे संबंधित जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर प्रिपरेशन करते हैं तो नौकरी आपकी दूर नहीं। परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है, जैसा कि आप सभी के सामने है। तो देर किस बात की, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी जगह ये बुक आप सभी के लिए ईजिली अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है वो है इन दिनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षा की तारीखों के बारे में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। परीक्षाओं की तारीखों को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसी के संबंध में एक और एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। अगर बात की जाए आप सभी के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा मुख्य परीक्षा के संबंध में परीक्षा तिथि की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 16 फरवरी 2025 को ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। 10 से लेकर 12 बजे के बीच में उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रत्यक्ष से जानकारी दे दी जाएगी। और ये जो जानकारी है वो आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से वैसे तो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं जिनके कहीं ना कहीं आयोजन करने हैं, जिनमें चाहे वो अगर बात की जाए कनिष्ठ सहायक को लेकर हो, बीपीओ के बारे में हो, या इसके अलावा हम बात करें इस स्टेनोग्राफर की परीक्षा के बारे में, इन तमाम परीक्षाओं को लेकर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार प्रोसेस में है। उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अप्रैल तक ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं के जो आयोजन कर लिए जाएंगे। जो भी लंबित भर्तियां हैं, लंबित भर्तियों को अप्रैल के लास्ट में आते आते कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होगा कि नहीं वो बाद में बातें हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए यूपीडब्ल्यूएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में तो ये आपको अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, क्योंकि इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी विजिटी एग्जाम, इसके अलावा और जो नई भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी करने हैं, चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या जो भी शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करनी है, उसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया हुआ है कि जब जब मुझे अधिकारियों से या आयोग से जानकारी मिलती है मैं आपको देता हूँ। लास्ट जो जानकारी मैंने आपको दी थी वो पिछले शनिवार को थी, जब आयोग बंद हुआ था। उसके बाद में मैंने आप सभी को आकर के बता दिया था कि फिलहाल का क्या प्रोसेस है। अब टीजीटी विजिटी भर्ती हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इन तमाम मामलों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से खुलकर और स्पष्ट जो जानकारी है वो दी जा रही है। मैं आपको एक एक तरीके से बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए कहीं की प्रिपरेशन करें, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अपनी तैयारी वो और तेज कर दें, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उससे संबंधित 90% जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। 10% की आप पूछेंगे उसमें कमी क्या है। 10% का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी परीक्षाओं के लिए आपसे संबंधित जो ब्यौरा है वो परीक्षा केंद्रों को भेजना, पेपर्स को वहाँ पे पहुँचाना, ओएमआर को पहुँचाना, बस यही काम बाकी है। ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट कर दिए गए हैं। ये कब होते हैं वो आप जानते हैं, एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचा दी जाती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं
कि आप सभी की परीक्षा से संबंधित जो 90% प्रिपरेशन है वो आयोग ने कर ली है। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती तो आपकी परीक्षा तय तारीखों पर आयोजित कर ली जाएगी 15 और 16 फरवरी 2025 में। इसी के साथ बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर और इसके नोटिस के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी इसके नोटिस को लेकर भी इंतजार में है, परीक्षा को लेकर भी। एक मामला मैंने आप सभी को हाल ही में बताया भी था कि इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की जा रही है, जिसकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दे चुका हूँ। उसकी जब कोई अगली अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए परीक्षा के बारे में और जो जनहित याचिका का असर होगा वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिलहाल बात कर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आयोग के पास में तो जनहित याचिका से कोई मतलब नहीं जब तक कोर्ट आदेश नहीं दे देता। तो आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने उसके संबंध में कहा था कि ये जो परीक्षा वो 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को आयोजित करनी है, और इसके संबंध में अगर उनके पास में पर्याप्त संख्या के अंदर परीक्षा केंद्र हैं तो वो इससे संबंधित जो अपना रिप्लाई है वो दाखिल कर दें। अभी तक जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, सिर्फ आधे परीक्षा केंद्रों के माध्यम से कुछ जो कंफर्मेशन है वो मिला है, बाकियों ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि इससे संबंधित जो इन्होंने पत्र जारी किए थे सभी जिला अधिकारियों को, उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो व्यस्त हैं महाकुंभ के अंदर, और उसके अलावा अगर बात की जाए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर, इसलिए इस मामले पर जो पूरे तरीके से कंफर्मेशन है वो नहीं मिला है। लेकिन आयोग का कहना है कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं परीक्षा में अभी बहुत समय है और 1 महीने पहले भी परीक्षा से संबंधित सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर भी प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ सही रहा तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद में आयोग इसको लेकर पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेगा। रही बात इसके अलावा नोटिस के बारे में कब तक जारी होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना है तो उसके लिए अध्याचन होने चाहिए। एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आता है तो आपका जो नोटिस जारी किया जाएगा वो फरवरी के अंदर ही होगा, उससे पहले आने की उम्मीद अभी नहीं है। ठीक है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि आयोग पहले असिस्टेंट प्रोफेसर करा के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि वो परीक्षा किस तरीके से करेंगे, क्या दिक्कतें आएंगी और किस तरीके से उनका वो सामना करेंगे। तो आपके नोटिस आने में अभी कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा फरवरी तक का, पहली बात। दूसरी बात अगर की जाए कि आप सभी के लिए क्या कोई नई भर्तियों के विज्ञापन एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हाल ही में बैठक हुई थी उस बैठक का एजेंडा भी यही था कि जितने भी रिक्त पदों के अध्याचन मिले उन अध्याचनों को जोड़ते हुए जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए। मैंने इसके बारे में फिर से जानकारी मांगी कि क्या किसी नई भर्ती को लेकर अध्याचन मिला है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक, आज जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी भर्ती विभाग के माध्यम से कह सकते हैं उसको आयोग के पास में कोई भी अध्याचन नहीं भेजा गया है ऑनलाइन माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आ रहा था, इसके अलावा आपने देखा था अखबारों में भी जानकारी निकली थी, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी वो जानकारी वहीं तक सीमित रह गई है, क्योंकि इसके बारे में भी कोई अध्याचन नहीं भेजे गए हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या महाकुंभ की वजह से सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या कुछ और, इसका कह पाना संभव नहीं है। लेकिन आयोग का जवाब क्लियर रहता है हर मामले पर। वो कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना हो या नई भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी करना, जब तक उनके पास में अध्याचन नहीं आएंगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो मांग सकते हैं, देना ना देना वो डिपेंड करता है सरकार और संबंधित विभाग के माध्यम पर। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक किसी नई भर्ती को लेकर अध्याचन नहीं मिले हैं। पिछली बैठक में ये एजेंडा रखा तो गया था, लेकिन आज तकरीबन 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी भर्ती को लेकर अध्याचन नहीं पहुंचे हैं। अब जो भी अपडेट होगी आगे वो मैं आप सभी को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।